अचानक एक ट्वीट आता है। ये ट्वीट है वसुंधरा राजे सिंधिया का, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की। लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सर्राफ समझ बैठते हैं। पीतल की लौंग, लौंग क्या है आप जानते हैं, और जो सोना चांदी या जो जेवरात जो पहनते हैं महिलाएं, ये सब अच्छे से जानती हैं कि लौंग क्या है। तो पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सर्राफ समझते हैं। सर्राफ आप समझते हैं कि जो ज्वेलर क्या मायने हैं, ज़रा सोचिएगा। इस पे हम आएंगे, इस पे आएंगे, ये बात बहुत ज़रूरी है करना। लेकिन थोड़ी सी चर्चा, और ये वसुंधरा राजे सिंधिया कल रात को, और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने टैग किया है वहां के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय राजनीति में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको। सिर्फ आप सबके लिए और हमारे तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के उस ट्वीट को जरा गौर फरमाइएगा। आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहले संजय जी से अभी वर्तमान जो चुनाव की परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। संजय जी, राहुल गांधी के भाषण को कैसे आप देखते हैं? आज जो वो दे रहे थे भाषण, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण, चाहे 370 की बात हो जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी बता चुके हैं, या एलजी के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में आप तब्दील कर देते हैं और एक राजा के हवाले प्रदेश को दे देते हैं, और लगातार एलजी की भूमिका और उनकी कार्य क्षमता को आप बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अभी हमने और भी देखा, एक नोटिफिकेशन और आ गया है। कैसे देखा जाए इसको? और जबकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा है कि, और कई नेता कह रहे हैं, विपक्ष के कई नेता कह चुके हैं, एलजी के पद को या राज्यपाल के पद को खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में बहुत अंतर है, और ये लगातार मैंने बीजेपी के शासनकाल में 10 साल में दिखा है। और उसमें एक ये भी था कि विपक्ष को कमजोर नहीं करो, खत्म नहीं करो, दबाव नहीं, उसके खिलाफ झूठ सच जो मर्जी वैसे बर्बाद कर दो। मैंने अगर आपकी क्षमता योग्यता है तो उसका नुकसान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति है, वो आपसे लड़ता है तो आप उससे लड़िए, लेकिन उससे लड़ने के लिए आप उसका अकाउंट फ्रीज करवा दीजिए चुनाव के समय। और इस लेवल की लड़ाई लड़के आप कैसे जीतेंगे, या जीत भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? मुझे लगता है वो लौंग वही है। तो जो मिला है वो लौंग ही है, पीतल का, ऐसे जीता हुआ। तो वो बता रही है, उस पर ठीक है, जब बात करेंगे तो करेंगे। लेकिन बीजेपी की राजनीति यही है, और इस तरह से उन्होंने जितनी सत्ता पाई और जो सफलता पाई, उसमें अब वो बिल्कुल अपनी ही राजनीति में फंसे हैं और कुछ नहीं है। और राहुल गांधी अगर 10 साल तक ये थे, सत्ता में बने रहे या तीसरी बार जीत गए, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ने इनको टक्कर नहीं दी। और अगर इनकी योग्यता क्षमता कुछ थी तो वो सीबीआई और ईडी है। ये अब सब लोग देख रहे हैं, अब सब साफ है, स्थितियां बता रही हैं। उसमें चूंकि 370 इनका पुराना वादा था, पुरानी वो थी कि हम कर देंगे, और कांग्रेस बड़ी कमजोर है इसलिए नहीं कर पाती है, तो इन्होंने कर दिया। और जो किया, उसका जो शासनादेश था, उसमें तभी अखबारों में खबर छपी थी कि टाइपिंग और स्पेलिंग की 50 गलतियां थी। उनको सुधारने के लिए एक दूसरा आदेश निकालना पड़ा था कि इसको ये पढ़ा जाए, इसको ये पढ़ा जाए। तो ऐसे तो वो आदेश निकला था, और ऐसे तो वो हटाया गया, और इलेक्शन ड्यू था तब हटाया गया, और उस समय राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और बिल्कुल असाधारण काम किया गया। तो उस सब को डिफेंड करने के लिए, और जैसा सब लोगों ने कहा कि 370 हटाने से 370 में कहां वोट मिलना है, तो उसको डिफेंड करने के लिए जो आपने किया था, ठीक है, बाकी देश के लिए किया था, और बाकी देश में शायद उसका फायदा भी मिला। तो उसको जो वहां किया था, उसको डिफेंड करने के लिए वहां जो करना चाहिए था वो नहीं किया, या कर नहीं पाए, या कोशिश ही नहीं की, या क्षमता ही नहीं थी। तो इसके बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं था कि वहां कैसे इलेक्शन जीतेंगे। तो ये समझ रहे थे कि हम इलेक्शन कराएंगे ही नहीं तो सत्ता चलती रहेगी, और यही हुआ। इस तरह से उनके पास सत्ता बनी हुई थी, और इस उपराज्यपाल के जरिए बनी हुई थी। पहले ये उपराज्यपाल के अधिकार और राज्यपाल के अधिकार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, वो सब अपना मामला है ही है, वो सब हम लोग देख ही रहे। कुल मिलाकर के दोनों की, बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में जो फर्क है, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक बिल्कुल तानाशाही अंदाज में काम करती है, वो सब अब दिख रहा है। तो वही अब हरियाणा में हो रहा है। और बीजेपी की राजनीति को में चूंकि हिंदू मुसलमान केंद्रीय बिंदु है, तो जहां हिंदू मुसलमान से फर्क पड़ता है, जहां हिंदुओं को अगर मुसलमानों से कोई दिक्कत है, तो वहां तो इनकी राजनीति चल जाती है। लेकिन जैसा अभी पंकज जी ने बताया, भैया मलिक साहब ने बताया
कि हिंदू मुसलमान आप पहचान नहीं सकते हरियाणा में, तो वहां एक बार आदमी ने वोट दे दिया आपको देखने के लिए, अब देख लिया कि आप क्या कर सकते हैं, तो अब दोबारा क्या होना है। तो बहुत बुरी हालत है इनकी और अपनी बनाई हुई है। और चूंकि सिर्फ हिंदू मुसलमान के दम पे इनको सत्ता मिल गई थी और बिल्कुल अयोग्य, अक्षम और संगठन के लिहाज से बहुत कमजोर है, इसलिए इन्होंने 10 साल में सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं कर पाए। पैसा कमाना अलग काम था, पैसा कमाया है उसमें कोई दो राय नहीं है, और अगर टारगेट वही हो तो वही हासिल हुआ है, बाकी कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो दोनों राज्यों में, मैंने दोनों राज्यों में नहीं कहूंगा मैं, अब ऐसे कहिए कि जो बीजेपी के जो खास राज्य हैं हिंदी पट्टी वाले, उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी राज्यों में इनकी राजनीति चलती नहीं है। जो ये करते हैं वो मिसफायर कर जाता है, उससे सफलता नहीं मिलती है, सफलता बहुत अस्थायी होती है या तुरंत ही उसकी पोल खुल जाती है। और ये सभी जगह हो रहा है, चाहे बंगाल में देख लीजिए, चाहे कश्मीर में स्थिति देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, सब जगह ऐसे ही होता है। तो जो हैं वो मैंने 50 साल में आरएसएस के प्रयासों के कारण और आडवाणी जी के प्रयासों के कारण अगर बीजेपी का ये उभार हुआ था, तो 10 साल में मोदी जी के शासन के बाद बीजेपी का जो ह्रास हुआ है वो दिखाई दे रहा है और बिल्कुल क्लियर है। और हिंदी पट्टी में तो दिखाई देगा ही, दिया ही है, वो इस इलेक्शन में सीटें कम हो गई वो सब तो है ही है। और बाकी राज्यों में जहां के लिए बीजेपी फिट नहीं है या जहां की राजनीति उसके जहां वो अनुकूल राजनीति नहीं करती है, जहां के लोगों की योग्यता या मांग के अनुसार या जरूरत के अनुसार राजनीति नहीं करती है, वहां इनकी हालत बहुत खराब है। और राहुल गांधी ये सब जानते हैं कि कहां क्या कैसे करना है, और राहुल गांधी को पता है कि यहाँ 370 है तो वो 370 है, और ये चाहते हैं कि राहुल गांधी बोल दे कि हम 370 हटा देंगे, तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं और हटाएंगे ही, तो हटाएंगे इन द सेंस की वापस उसको बहाल कर सकते हैं अगर जरूरत हुई तो, लेकिन वो बोलने की जरूरत नहीं है, और जो बोलने की जरूरत है वो साफ साफ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत क्लियर है, और चूंकि उनकी पॉलिटिक्स में एक खास तरह के लोगों की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से अगर वो सहयोग भी ले रहे हैं तो वो उनकी उदारता है, और उनकी उदारता है, इसलिए वो सबको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, उनको ईडी और सीबीआई से भी लड़ना है। तो ईडी और सीबीआई से लड़ना है तो आपको क्यों छोड़ दिया जाए, अब ईडी सीबीआई को तो शामिल नहीं कर सकते। तो आम आदमी पार्टी अगर आ सकती है तो उसको वो ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो तो साथ रहे। तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत प्लान है और बहुत बढ़िया से काम हो रहा है, और चूंकि इनके पास कोई मुकाबला करने के लिए ना कोई तरीका है, ना रणनीति है, और ना लोग हैं, लोग भी नहीं है इनके पास ढंग के, मतलब कश्मीर में तो लोग ही नहीं है, तो उम्मीदवार चुनाव ही लड़वा देते, तो वहां तक स्थिति नहीं, तो बहुत बुरी हालत है। और वो सब अब धीरे, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।